हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे हमारी पर्यावरण की बुक का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है परिवार एवं मित्र। तो यह पाठ पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पर आने के बाद हमें यहाँ पर दिया गया है अध्याय 1 यानी पाठ 1, परिवार एवं मित्र। परिवार यानी जिसमें हम रहते हैं, जैसे हमारा एक घर होता है और घर में काफ़ी सारे सदस्य रहते हैं। तो जहाँ पर सदस्य रहते हैं उन सभी सदस्यों को मिलाकर हमारा एक परिवार बनता है, जिसमें हमारे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि हमारे साथ रहते हैं। मित्र को हम हिंदी में दोस्त कहते हैं। यानी आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिवार एवं मित्र। नीचे लिखा गया है सांझी छत। छत यानी जो आपका घर होता है उस पर आपके कमरे के ऊपर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं हम छत। सांझी यानी हम सब की छत। तो अब देखते हैं इसमें हमें और क्या दिया गया है। तो यहाँ पर है, मेरा नाम दीपक है, मेरी उम्र 9 साल है। 2 साल पहले मेरे पिताजी दिल्ली आए। उनके साथ मेरी माँ, मैं और 2 बहनें भी आ गई थी। यहाँ हम एक झुग्गी जैसे छोटे घर में रहते हैं। माँ बताती है कि पहले हम सभी गांव में दादाजी, दादी जी और चाचा के साथ एक साथ रहते थे। काम की तलाश में मेरे चाचा भी अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए। हमारा गांव झारखंड में है। वहाँ अब मेरे दादाजी, दादी और बुआ रहते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है, एक लड़का है जिसका नाम है दीपक। उसकी उम्र यानी आयु 9 साल है। वह 2 साल पहले अपने पापा के साथ यानी पिताजी के साथ दिल्ली आ गया। उसके बाद उनके साथ साथ ही उनकी मम्मी, उसकी बहनें और दीपक और उसके पिताजी, यह सभी दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर वह सभी एक छोटी सी झुग्गी में रहते थे। उसकी माँ बताती है कि गांव में उनके पास एक घर है जिसमें उनके दादाजी, दादी जी और चाचा एक साथ रहते हैं। काम की तलाश में उसके चाचा भी अपने परिवार के साथ मुंबई चले गए। और वह बताती है कि हमारे गांव का नाम झारखंड है। वहाँ पर अब केवल उसके दादाजी, दादी और बुआ रहते हैं। तो जैसे आप अपने अपने घर पर रहते हैं, तो आपके घर पर भी माता पिता, दादाजी, दादी जी, नाना नानी आदि रहते हैं। आपका नाम अलग अलग है, आप सबकी उम्र अलग अलग है, आप सभी अलग अलग क्लासेस में यानी कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो ये एक दीपक के बारे में बताया है कि उसके परिवार में कौन कौन है। तो उसके परिवार में उसकी माँ, दीपक, उसकी 2 बहनें और उसके पिताजी है। ऐसे ही जब वह गांव में रहता था तो उसके साथ उसके दादाजी, दादी जी और चाचा जी भी रहते थे। तो अब हमने इस पाठ को पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ आप एक और बात जानिए। परिवार काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे एकल परिवार जिसमें केवल माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं। उसके बाद संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के परिवार हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं और अपनी गतिविधि को करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पता करो और लिखो। तो आपको खुद से यह बातें पता करनी है, उसके बाद लिखनी है। मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, तो यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है।
तो सबसे पहले है क्रम संख्या, यानी यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं। उसके बाद रिश्ता या संबंध, तो यहाँ पर आपको उस रिश्ते का नाम दिया गया है और उसके साथ आपका क्या संबंध है आपको बताना है। यहाँ पर नाम दो क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि उस रिश्ते को आप क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे दिया है पिता के पिता, तो यानी आपके पापा और उनके भी पापा आपके क्या लगते हैं, तो पिता के पिता या पापा के पापा हमारे लगते हैं दादा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दादाजी। उसके बाद है पिता की माँ, तो पिता की माँ यानी आपके पापा की मम्मी आपकी क्या लगती है, दादी जी। ऐसे ही हमें सभी को लिख देना है, तो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद नंबर 3 पर है पिता की बहन, यानी आपके पापा की जो बहन है वह आपकी क्या लगती है, तो वह आपकी लगती है बुआ। नंबर 4 पिता के बड़े भाई, यानी आपके पापा के बड़े भाई आपके क्या लगते हैं, तो वह आपके लगते हैं ताऊ। नंबर 5 पिता के बड़े भाई की पत्नी, यानी पापा के बड़े भाई हुए हमारे ताऊ, तो उनकी पत्नी हुई हमारी ताई। नंबर 6 पर है पिता के छोटे भाई की पत्नी, यानी आपके पापा के जो छोटे भाई हैं वह आपके क्या लगते हैं, तो वह आपके लगते हैं चाचा, और उनकी पत्नी पूछा है तो वह लगेगी आपकी चाची। तो नंबर 7 पर है माँ के पिता, यानी आपकी मम्मी के पापा आपके क्या लगते हैं, तो वह लगते हैं आपके नाना जी। नंबर 8 माँ की माँ, यानी आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगती है, तो वह लगती है आपकी नानी जी। नंबर 9 माँ के भाई, यानी आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगते हैं, तो वह आपके लगते हैं मामा। नंबर 10 माँ के भाई की पत्नी, यानी आपके मम्मी के भाई जो आपके मामा है, तो मामा की पत्नी हमारी क्या लगी, मामी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, तो हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से, जैसे हमने इधर लिखा है, आप भी देखकर लिख लेंगे। जैसे पिता के पिता दादा, पिता की माँ दादी, पिता की बहन बुआ, पिता के बड़े भाई ताऊ, पिता के बड़े भाई की पत्नी ताई, पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची, माँ के पिता नाना, माँ की माँ नानी, माँ के भाई मामा, माँ के भाई की पत्नी मामी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी हमारी किताब के पेज नंबर 2 पर, जिस पर हमें आगे के रिश्ते दिए गए हैं। तो इन्हें भी बताना है कौन हमारा क्या लगता है। तो यहाँ पर है माँ की बेटी, माँ की बेटी यानी कि आप खुद, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, या तो आपकी अगर एक और बहन है तो वह आपकी माँ की बेटी यानी आपके लगेगी बहन, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैं स्वयं। नेक्स्ट है माँ का बेटा, तो माँ का बेटा आपका क्या लगेगा, भाई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, और जो लड़के हैं वह लिख सकते हैं मैं स्वयं। उसके बाद है पिता के भाई का बेटा यानी पुत्र, यानी जो आपके पापा है उसका जो भाई है उनका जो बेटा है वो आपका क्या लगेगा, तो वह भी आपका लगेगा भाई। ऐसे ही पिता के भाई की बेटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुत्री, जैसे बेटा बेटी पुत्र पुत्री दोनों एक ही बातें हैं, तो पिता के भाई की बेटी आपकी लगेगी बहन। ऐसे ही पिता की बहन का बेटा यानी आपकी बुआ का बेटा आपका क्या लगेगा, तो वह भी भाई लगेगा। और आपकी पिता की बहन की बेटी यानी आपकी बुआ की बेटी आपकी क्या लगेगी, वह भी आपकी बहन लगेगी। उसके बाद भाई का बेटा यानी आपके भाई का बेटा आपका क्या लगेगा, भतीजा। आपके भाई की बेटी आपकी क्या लगेगी, भतीजी। आपकी बहन की पुत्री यानी आपकी बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, भांजी। और आपकी बहन का बेटा यानी पुत्र आपका क्या लगेगा, भांजा। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। साथ ही
नंबर 1 पेज पर हमें 1 से 10 तक रिश्ते दिए गए थे, तो यहाँ पर आना था 11, 12, लेकिन यहाँ पर 11, 12 की जगह 13 से शुरू किया है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, तुम्हारे घर में कौन कौन साथ रहते हैं, उनके नाम तालिका में भरो। तो यहाँ पर फिर से क्रम संख्या दी गई है, रिश्ता दिया गया है। अब आपको उन रिश्तों के नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले है पिता, तो यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है। नंबर 2 पर है माँ, यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। नंबर 3 पर है भाई, अगर आपका कोई भाई है तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। नंबर 4 पर है बहन, तो यहाँ पर आपको अपनी बहन का नाम लिखना है। नंबर 5 पर और 6 पर आप उनका नाम लिख देंगे। जैसे आपके साथ आपके दादा दादी रहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दादा, फिर इधर दादा का नाम, इधर लिखेंगे दादी जी, और फिर इधर आ जाएगा दादी जी का नाम। तो जो भी आपके साथ रहते हैं आप उनको लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी की 2 बहनें हैं, तो यहाँ पर वह फिर से बहन डालकर दूसरी बहन का नाम भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे और सही तरीके से लिख लेंगे। जैसे माँ की बेटी बहन, माँ का बेटा भाई, पिता के भाई का बेटा भाई, पिता के भाई की बेटी बहन, पिता की बहन का बेटा भाई, पिता की बहन की बेटी बहन, भाई का बेटा भतीजा, भाई की बेटी भतीजी, बहन की पुत्री भांजी, बहन का पुत्र भांजा। उसके बाद हमें रिश्तों के नाम लिखने थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, पिता का नाम आकाश, माँ का नाम काजल, भाई का नाम रोहन, बहन का नाम सानिया, और उनके साथ रहते थे उनके दादा और दादी। तो दादा का नाम लिखा रमेश और दादी का नाम लिखा राजबाला। तो आप इस तरीके से अपने अपने घर पर पता करके लिख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, यानी पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 की वीडियो आपको अब आगे मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो विद्यालय में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, यानी एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।